हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल RSR पर स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबाइए। इससे ये होगा जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंचेगा। मैं इस चैनल पर क्लास 10 से लेके क्लास BSc तक का सिलेबस अपलोड करूँगा। बस वीडियो को देखिए और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए। VIP करके नोट्स बनाइए, उन्हें पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। आज का टॉपिक हमारा क्लास 12 के ऊपर है और टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक क्या है हमारा? ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर विधि। दूसरा टॉपिक जो है मेयर मेथड, ठीक है। इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो पहला हमारा ल्यूकास के ऊपर चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के माध्यम से। तो हेडिंग बनाएंगे ल्यूकास परीक्षण द्वारा, इंग्लिश में बाई ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। यह हमारी हेडिंग है, ठीक है। इसके आगे लिखना है, क्या लिखेंगे? यह है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरिक अल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस निर्जल जिंक क्लोराइड के प्रति रिएक्शन या अभिक्रिया करने के लिए आधारित रहता है या आधारित होता है। यह है भिन्न भिन्न, देखिए पहले समझेंगे। यह है प्राइमरी का मतलब है प्रथम, यानी कि प्रथम मीन्स जो पहला कंडीशन होती है। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक और टर्सरिक का मतलब होता है तृतीयक। अल्कोहल मीन्स अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को ऐसा भी लिखा जा सकता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है।
सरल का मतलब है बहुत ज्यादा आसान विधि है, बहुत ज्यादा आसान विधि है। अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। अभिकर्मक को इंग्लिश में रिजेंट भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? रिजेंट बोला जा सकता है। और सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्रण एशियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2। निर्जल का मतलब है इसमें जल नहीं उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। के प्रति अभिक्रिया करने पर आधारित होता है। यह अल्कोहल यानी कि अल्कोहल में ल्यूकास रिजेंट मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनाता है। यह धुंधलापन उत्पन्न करता है। धुंधला, देखिए एल्किल क्लोराइड शब्द की बात आई है। एल्किल क्लोराइड का मतलब जानेंगे क्या होता है। जो एल्किल क्लोराइड यानी कि क्लोराइड हैलोजन एलिमेंट, जैसे हमारे पास में CH3 हो या C2H5 हो, ठीक है, इन पर कौन लग जाता है? X लग जाता है। X का मतलब कौन है? हैलोजन एलिमेंट। हैलोजन एलिमेंट कौन से होते हैं? देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन? आयोडीन। ये लग जाते हैं तो वो एल्किल क्लोराइड में क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, ठीक है। इतना नोट कर लिया होगा। रिएक्शन देखेंगे यहां से आगे। देखिए क्या कह रहा कि अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर, अल्कोहल क्या है? ROH। इसमें क्या? सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक क्लोराइड ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो ये यहां से क्या करेगा? एल्किल क्लोराइड बना देगा। एल्किल क्लोराइड प्लस में क्या बनाएगा? H2O बना देगा, जल। क्योंकि इस पर OH पर निगेटिव है और H पर क्या है? पॉजिटिव। और R पर कौन लगा? Cl लगा, तो क्या बन गया? एल्किल क्लोराइड बन गया। देखिए टर्सरिक अल्कोहल इसी विधि का पॉइंट है पहला। टर्सरिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CH3CH3COH, ठीक है। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब कराते हैं तो इस पर पॉजिटिव आता है क्योंकि अम्ल टूटता है। और जब अम्ल टूटेगा तो यहां से क्या करेगा? OH को निगेटिव करेगा और ये आपस में क्रिया करके कंपाउंड बना देंगे। क्या? दूसरा कंपाउंड हमारा इधर आ जाएगा H2O, ठीक है। और जैसे H2O आया तो यहां पर ये कार्बन की बैलेंस कम हुई तो इसे पूरी कौन करेगा? आकर के क्लोरीन करेगा। और क्लोरीन जब पूरी करेगा तो यहां ये परावर्तित हो जाएगा किसमें? एल्किल क्लोराइड में।
ठीक है, ये होता है सफेद धुंधलापन। देखिए किताबों में ऐसा भी मिल सकता है, मैं इसी रिएक्शन को समझा रहा हूं या करके। क्या है कि कार्बन के पास में ऐसा कि 3 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3, 1 2 3, फिर से कार्बन है, ये ऐसा भी मिल सकता है। सेम कंडीशन में रिएक्शन कराई, कंपाउंड वही बनेगी। कराएंगे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, या एक साथ ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस पर निगेटिव। आपस में दोनों ने क्या करा, कंपाउंड बना दिया, सेम वाटर H2O, ठीक है। और यहां से कंपाउंड जुड़ जाएगा, ये Cl कहां आकर के पूरी करेगा इसकी वैलेंसी को, कार्बन की यहां पर आकर, तो यहां कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये सेम नाम है, ठीक है। अब यहां पर इसके स्थान पर R भी हो सकता है, ठीक है। R कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, कभी R को देख करके किसी को झटका लग जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है, एल्किल ग्रुप। जहां CH3 है वहां पर R को रखा जा सकता है, या C2H5 के स्थान पर भी R को रखा जा सकता है, ठीक है। इतना नोट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए देखेंगे हम, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये यहां से क्या करेगा, वाटर निकाल देगा और कंपाउंड बन जाएगा हमारा धुंधलेपन का एल्किल क्लोराइड। और कंपाउंड दूसरा क्या हुआ, वाटर। इसका मतलब है कि दूसरा कंपाउंड जो निकला हमारा क्या बना है, वाटर बना है, H2O। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अल्कोहल, ये एल्किल क्लोराइड है। क्लोराइड, ठीक है। ये धुंधलापन होता है। मैंने इससे पहले रिएक्शन में विस्तार पूर्वक बताया ही रखा है कि इसके स्थान पर CH3 के क्या हो सकता है, R भी हो सकता है, ठीक है। R का मतलब कौन है, एल्किल ग्रुप हो सकता है, और इन्हें खोल करके भी दिखाया जा सकता है। अब देखेंगे प्राथमिक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल क्या है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे। जैसा हम इसके साथ कराएंगे तो ये कंपाउंड निकालेगी यहां से,
वाटर, बिल्कुल सेम कंडीशन जिंक क्लोराइड की उपस्थिति, और यह कोई अपक्षेप उत्पन्न नहीं करती, यानी कि कोई धुंधलापन उत्पन्न नहीं करती। प्लस वाटर, ठीक है। इसका नाम होता है इथाइल क्लोराइड। क्लोराइड ये सांद्रण सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड, ठीक है। ये इथाइल अल्कोहल है, इतना नोट करेंगे। अब बात करेंगे सेकंड टॉपिक पर, विक्टर मेयर। नोट कर लिया होगा। देखिए विक्टर मेयर क्या होता है, हेडिंग बनाएंगे। विक्टर मेयर विधि, ठीक है, हेडिंग बनाएंगे पहले, बस समझेंगे क्या होता है। इसमें जो अल्कोहल होता है उसे पहले एल्किल हैलाइड में लाया जाता है, और जो एल्किल हैलाइड होता है उसे नाइट्रोपैराफिन में लाया जाता है, और जो नाइट्रोपैराफिन होता है उसे हम क्रिया कराने पर एक योगात्मक कंपाउंड बनता है, और योगात्मक कंपाउंड को जब क्षारक और ईथर की प्रेजेंटेशन में अभिक्रिया करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के कलर देते हैं। अब कौन सा अल्कोहल किस टाइप का कलर देता है उसे देखेंगे हम इस डेफिनेशन में, ठीक है। तो देखिए पहले थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी को मैं समझाऊंगा अभी। यह है अल्कोहल में विभेद करने की सबसे का मतलब बेस्ट, उत्तम विधि है। इसमें अल्कोहल को पहले एल्किल हैलाइड में परावर्तित करते हैं, फिर नाइट्रोपैराफिन में एल्किल हैलाइड बताऊंगा अभी क्या होता है, फिर नाइट्रोपैराफिन में फिर नाइट्रोपैराफिन में चेंज करेंगे, फिर नाइट्रोपैराफिन में, फिर तथा नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करेगा, भिन्न भिन्न यौगिक देगा, भिन्न भिन्न यौगिक देता है। यह बेस NaOH या KOH व ईथर
के साथ क्रिया करके क्या देता है, भिन्न भिन्न रंग उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है या बनाता है। यह परीक्षण 3 परख नलियों में किया जाता है। परख नलियों में किया जाता है। देखेंगे यह अल्कोहल, जो अल्कोहल है उसमें विभेद करना यानी कि अंतर पाना है, यह सबसे उत्तम विधि है यानी कि बेस्ट विधि है किसकी, अल्कोहल के लिए। ठीक है, और जो एल्किल क्या कह रहा है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब यहां पर हैलोजन एलिमेंट जुड़ा होगा। हैलोजन एलिमेंट को X के द्वारा निरूपित करते हैं, 7th ग्रुप में उपस्थित होता है और इसे X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन उपस्थित हो सकता है कोई सा। इसे फिर नाइट्रोपैराफिन में चेंज करेंगे। नाइट्रोपैराफिन में चेंज करके फिर नाइट्रस अम्ल HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, जो नाइट्रस अम्ल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO2 होता है। ठीक है, HNO2 के साथ क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिक उत्पन्न करता है या बनाता है। ठीक है, यह बेस NaOH हो सकता है या क्षार हो, बेस NaOH या KOH वह ईथर के साथ क्रिया करके भिन्न भिन्न क्या करता है, रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे इसके बाद, नोट कर लिया होगा, रब कर रहे हैं। देखिए प्राथमिक अल्कोहल, पहला पॉइंट है प्राथमिक के लिए, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला की अभिक्रिया हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड देखो क्या होते हैं हैलोजन एसिड, जैसे HCl हो, HBr हो, ठीक है, या HI हो या HF हो, ठीक है, HF, ये सब हैलोजन एसिड है। तो मैं इसमें रिएक्शन करा रहा हूं हैलोजन एसिड के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये यहां से ब्रेक होगा और ये ऐसा करेगा कि पॉजिटिव H और OH निगेटिव, तो कंपाउंड निकालेगा हमारा वाटर H2। ठीक है, तो यहां पर एल्किल हैलाइड बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर सिल्वर नाइट्रस के साथ अभिक्रिया कराऊंगा। सिल्वर नाइट्रस AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह सिल्वर पर तो पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन पर निगेटिव चार्ज, ये रिएक्शन करके ये कंपाउंड निकाल देगा यहां से क्या, कि सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड प्लस दूसरा कंपाउंड जो बनाएगा हमारा क्या, नाइट्रोपैराफिन में चेंज हो जाएगा। ये NO2 कहां जुड़ेगा आकर के CH2 के पास में। नाइट्रोपैराफिन बन गया। अब नाइट्रोपैराफिन का भी
हम क्या कराएंगे, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या था, HNO2 था। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं केमिस्ट्री में, ये जब मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड निकाल देगा वाटर, और जब हमारा ये कंपाउंड निकलेगा तो यहां पर कंपाउंड बन जाएगा नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड, मैं इसे फिर से रिएक्शन बढ़ा रहा हूं आगे को, क्योंकि अभी क्षार के साथ रिएक्शन होगी। NaOH क्षार और ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो यह लाल रंग देगी, लाल रंग। ठीक है, समझेंगे एक बार। देखिए इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है, C2H5OH। मैंने ऐसा करा कि CH3, देखो कार्बन कितने, 2 1 2 1 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन कितना, 1। अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराया, एल्किल हैलाइड बना दिया, हैलाइड। फिर से रिएक्शन कराई इसकी तो ये सिल्वर आयोडाइड बना था। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। आयोडाइड ये नाइट्रोपैराफिन है, नाइट्रोपैराफिन। नाइट्रोलिक एसिड कलर, देखिए यहां पर यह भी हो सकता है, इसी रिएक्शन को मैं इस टाइप से भी दिखा रहा हूं। कुछ किताबों में ऐसा दे देते हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2OH की अभिक्रिया हैलोजन एसिड के साथ में कराई, जैसा हम इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या करा, वाटर निकाल दिया H2O। ठीक है, तो क्या बना, RCH2I बन गया, एल्किल हैलाइड। फिर से मैंने इसमें सिल्वर आयोडाइड के साथ रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराई। अब यहां पर पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, कंपाउंड निकाल देंगे AgI। नाइट्रोपैराफिन बन गया। फिर से मैंने इसमें रिएक्शन कराई नाइट्रस अम्ल के साथ, जैसे इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये वाला ऑक्सीजन जो है ये तुरंत पहुंचेगा किस पर, इस वाले हाइड्रोजन पर। ठीक है, इस हाइड्रोजन जैसे आएगा तो कंपाउंड निकाल देगा H2 और यहां पर कंपाउंड बन जाएगा RC सिंगल बॉन्ड NO2। ठीक है, और यहां पर आया NOH, ये बन गया नाइट्रोलिक एसिड। अभी बताया था पीछे। फिर से मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और ईथर के साथ रिएक्शन कराई तो बनाएगा लाल रंग। ठीक, लाल रंग ऐसा भी मिल सकता किताबों में। अब देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल पर। अभी इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल पर देखेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला
ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला। क्या होता है? ये वाला, ठीक है। यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला। अब मैं इसकी अभिक्रिया हैलोजन एसिड के साथ करा रहा हूं। हैलोजन एसिड के साथ जैसे रिएक्शन कराऊंगा तो ये तुरंत यहां से क्या करेगा, जल को बाहर निकालेगा। इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, तो यहां से क्रिया करके क्या कर देगा, ये कंपाउंड निकाल देगा। अब जैसे कंपाउंड निकालेगा तो एल्किल हैलाइड में परावर्तित होगा। और यहां पर कौन है हमारे पास में H I। फिर से मैं इसमें रिएक्शन कराऊंगा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जो AgNO2 फॉर्मूला होता है, इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव, ये आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, कंपाउंड निकाल देंगे। यहां पर AgI सिल्वर आयोडाइड। जैसे सिल्वर आयोडाइड कंपाउंड निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये NO2 किसकी क्या करेगा, यहां पर आकर इसकी बैलेंसिंग को पूरी करेगा, ठीक है। तो यहां पर कौन जुड़ा, NO2 जुड़ा। अब जब NO2 जुड़ गया, नाइट्रोपैराफिन बन गया। अब नाइट्रोपैराफिन में क्या करेंगे, हम फिर से रिएक्शन कराएंगे सिल्वर, सॉरी, नाइट्रोपैराफिन में क्या करेंगे कि नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला HNO2 होता है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जैसा हम इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यह फिर से एक कंपाउंड बनाएगा, क्या यहां पर जल निकाल देगा। ये यहां से जाकर के ये यहां पर OH को एक्सेप्ट करके कंपाउंड निकाल देगा। क्या हमारा, क्या कंपाउंड निकालेगा बताओ, जल, ठीक है, क्योंकि इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो जल निकाल दिया H2O, जल निकाला। जैसे जल निकाला तो यहां पर फिर कंपाउंड बन गया हमारा इस कंपाउंड का नाम नाइट्रोल। नाइट्रोल। फिर से रिएक्शन करेंगे, बेस की उपस्थिति में यह नीला रंग देगा। यहां पर R1 R2 भी हो सकता है, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। CH3 के स्थान पर R1 R2 हो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है किताबों में। CH3 के स्थान पर R1 R2 रखा जा सकता है। इसके बाद प्राथमिक टर्सरी अल्कोहल पर देखेंगे, सॉरी, टर्सरी अल्कोहल नोट कर लिया होगा। टर्सरी के अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है, टर्सरी के अल्कोहल, ठीक है, टर्सरी के अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे हम इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, एल्किल हैलाइड में परावर्तित होगा। फिर से मैं रिएक्शन कराऊंगा सिल्वर नाइट्रस के साथ में, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। अब पॉजिटिव रिएक्शन करेगा निगेटिव पर, तो क्या कंपाउंड बना देगा, AgI बाहर निकाल देगा, ठीक है। और यहां पर कंपाउंड बनेगा हमारा फिर से रिएक्शन कराएंगे इसमें नाइट्रस अम्ल के साथ,
तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती क्योंकि वाटर ही नहीं निकाल ली। फिर से रिएक्शन कराई क्षार के साथ और ईथर की उपस्थिति में, कोई रंग ही उत्पन्न नहीं करती। उत्पन्न करती, ठीक है, कोई रंग उत्पन्न नहीं करती, नहीं करती, ठीक है, यहां पर नहीं करती। और यहां पर देखिए जहां किताबों में ऐसा भी मिल सकता है CH3 के स्थान पे R1, R2 और R3, ठीक है, CH3 के स्थान पे यहां पर यह भी लगा हुआ हो सकता है क्या R1, R2 और R3, ठीक है। R कौन है? एल्किल ग्रुप है, बस और कुछ नहीं है। जहां CH3 है यहां पर कौन हो सकता है कि R1, R2, R3 यह भी उपस्थित हो सकता है। इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कभी बच्चा घबरा जाए कि R1, R2, R3 कहां से आ गए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करना अपने फ्रेंडों को।